नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे संप्रत्यय या अवधारणा के निर्माण की। इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हमने पढ़े हुए हैं। अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में लें तो आप ध्यान देंगे कि अधिगम कैसे होता है। अधिगम भी तो यही चीज़ है कि हम किसी चीज़ को कैसे अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं, कैसे उसकी अवधारणा बनाते हैं। तो किसी ने कहा अनुकरण से करते हैं, किसी ने कहा अवलोकन से करते हैं, किसी ने कहा सूझ से करते हैं, किसी ने कहा हम पुनर्मनन से करते हैं, हम उद्दीपक से करते हैं। तो अगर हमको एक संपूर्ण रूप से सबके सिद्धांतों को एक साथ लेते हुए संप्रत्यय कैसे बनता है या अवधारणा का निर्माण कैसे होता है, इसको अगर व्याख्या इसकी करनी हो तो हमको कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो है संवेदना और दूसरी है प्रत्यक्षीकरण। संवेदना की बात करें तो कहते हैं ना कि हमने उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट की, लेकिन साइकोलॉजी में संवेदना आपके इमोशंस नहीं है। संवेदना आपके ज्ञानेंद्रियों से के थ्रू मस्तिष्क तक पहुंचाई गई सूचना है कि आप अगर किसी की गाल पर यहाँ पर पानी देखते हो तो आपका मस्तिष्क कहेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो बात है, ऐसा मैंने कहीं देखा है। फिर हम जब उसकी व्याख्या कर देते हैं कि नहीं ये आंसू हो सकता है, तो वो उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। हो सकता है आंसू ना भी हो, उसके मुंह पे पानी कहीं से गिरा हो। अर्थात संवेदना क्या है, मस्तिष्क तक हमारी इंद्रियों द्वारा श्रवण इंद्रिय, दृश्य इंद्रिय, गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय या गति इंद्रिय द्वारा सूचना को एक जैसे विद्युत ऊर्जा, मतलब भौतिक ऊर्जा के रूप में विद्युत तरंग के जैसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना सूचना का, यह हमारी संवेदना है। जब इस संवेदना का हम अपने अनुभव के आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं, इसका सूचनाओं का संगठन करते हैं और हम इसको मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से बता पाते हैं कि वास्तव में संवेदना क्या है, तो यही हमारा प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। अर्थात संवेदना हमारे ज्ञानेंद्रिय द्वारा उत्तेजना या भौतिक ऊर्जा का विद्युत तरंग प्रतिरूप में सूचना का निवेश है। मतलब जो हमारे यहाँ पर चीज गई, मतलब निवेश आप कह सकते हैं कि हम क्या निवेश कर रहे हैं, और उस निवेश को किस प्रकार से हम बाहर वापस बता पा रहे हैं, यह हमारा प्रत्यक्षीकरण है। मतलब संवेदना पर को अनुभव आधार पर अर्थपूर्ण समझ, संगठन व व्याख्या करना हमारा प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रत्यक्षीकरण भी पहले इसमें चयन करते हैं कि कौन सी सूचना का हमको प्रत्यक्षीकरण करना है। जब हम कई सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में हमेशा जाती रहती हैं, हवा भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, देख भी कुछ रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, छू कुछ और रहे हैं, और हो सकता है स्वादेंद्रियां भी हमारी चल रही हो, तो फिर हम उसमें चयन करते हैं कि हमको किस सूचना का प्रत्यक्षीकरण करना। उसके बाद आप उस चयन किए गए सूचनाओं का संगठन करते हैं और उस संगठित जो आपकी सूचना है उसकी व्याख्या करते हैं अपने अनुभव के आधार पर। तो यह हमारा प्रत्यक्षीकरण होगा। अब हम इसलिए इसको जान रहे थे कि संप्रत्यय जानने के लिए हमको इन दोनों टर्म को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्णतः मानसिक क्रिया है। और एक तरह से कह सकते हैं गैस्टाल्ट वादियों ने जो मानसिक प्रक्रिया बताई है उसके अंतर्गत भी इसमें बात कर सकते हैं उनकी सोचने के हिसाब से। हमारा जो संप्रत्ययकरण है, संप्रत्यय को धारण करने की जो प्रक्रिया है, उसको अगर हम चरणबद्ध करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, या हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझने का। हम किसी चीज को कब व्याख्या करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। तो संप्रत्यय निर्माण की पहली प्रक्रिया आपकी होती है निवेश, मतलब जो सूचना का निवेश हो रहा है, अर्थात आपका संवेदना, अवलोकन, निरीक्षण। मतलब आप इसको अगर
इनडायरेक्टली रूप में, यहाँ पे जो चीज़ है आप इनडायरेक्टली रूप में समझेंगे। जब हम अवलोकन निरीक्षण करते हैं मतलब हम संवेदना का ग्रहण मतलब सूचनाओं का मस्तिष्क ग्रहण और उसकी व्याख्या मतलब प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो यहाँ पहला चरण आपका अवलोकन या निरीक्षण हो गया। दूसरा चरण हो गया आपका विश्लेषण। हालांकि कभी कभी ये स्किप हो जाते हैं, कोई 4 ही चरण बताता है, कोई 3 ही चरण बताता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड में अगर समझेंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया थोड़ी और गहनता से समझ में आएगी। दूसरा आपका चरण है विश्लेषण। विश्लेषण में हम क्या करते हैं? हम विश्लेषण करते हैं किसी सूचना का। जब हम बता तो पाते हैं कि वो चीज़ क्या है, हमने कुछ देखा, हमने कुछ महसूस किया, वो इमोशंस जो हमारे एनर्जीज के रूप में गए, और हम उसको बता भी पाते हैं कि हमने ये चीज़ देखा, पर ये है क्या। उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं। उसके पूर्व में जितने हमारे अनुभव इसके आधार पे समानता उससे और विविधता कि नहीं ये हो सकता है, ऐसा ही कुछ है, समानता इसकी है, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्थात विविधता। तो आपका अवलोकन के बाद दूसरा आपका चरण क्या हो गया? विश्लेषण। तीसरा जो आपका चरण है यहाँ पर तुलना व पृथक्करण। जब हम समानता और विभेदीकरण कर देते हैं तो उन सूचनाओं का हम क्या करते हैं, उनकी तुलना और अन्य जो उनका यूजलेस है, मतलब जो उससे संबंधित नहीं है, उसका हम पृथक्करण कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक एज्यूमशन बनाते हैं कि ये चीज़ यह हो सकती है, अर्थात आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, और मतलब परिकल्पना समझते हैं और उसका सृजन करते हैं, ज्ञान का एक मतलब अवधारणा, मतलब थोड़ी थोड़ी उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया हमने कि ये क्या है, क्योंकि समानता भी हो गई, विविधता भी हो गई, तो हम इसमें पहचानने लगते हैं। तो तुलना और पृथक्करण से हम क्या करते हैं, सृजन और परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि हाँ ये चीज़ एक्सपेक्टेड, मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद जो चीज़ हमने समझ ली कि ये चीज़ हो सकती है, उसको एक तरह से आप परीक्षण, मतलब मस्तिष्क में एक संक्रियाएं तो अनंत चलती रहती हैं, लेकिन हाँ एक तरह से आप उसको सामान्यीकरण कर सकते हैं, मतलब वास्तव में इसकी समानता इस चीज़ से ही है, और हम कह सकते हैं कि ये चीज़ यही है, अर्थात जो उसके गाल पे पानी दिख रहा है वो आंसू ही है। तो यहाँ पे हम परीक्षण करते हैं और उसकी सर्वमान्यता घोषित कर देते हैं विश्व में, नहीं ये चीज़ है ही। अब इसमें आपका क्या होना चाहिए कि वैज्ञानिकता होनी चाहिए, और मतलब आपकी रिजिडिटी होनी चाहिए, उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सही तथ्य भी आपके पास होने चाहिए। तो सामान्यीकरण में हम इस जो परिकल्पना है, सृजन जो की है हमने, ज्ञान का जो एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका परीक्षण और उसकी सर्वमान्यता देखते हुए उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। तो चौथा आपका स्टेप क्या हो गया? सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण करने के बाद उसके संबंध में ना हम उसको परिभाषित करते हैं, या उसको अन्य शब्दों में अमूर्तीकरण भी कहते हैं, या सिद्धांत का प्रतिस्थापन कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ यही है, अर्थात हम अवधारणा पूरी तरह मस्तिष्क में बना लेते हैं। कभी कभी आपका एक टर्म यहाँ से कभी स्किप कर दिया तो 4 स्टेप बता दिया, कभी यहाँ से स्किप कर दिया 4 स्टेप बता दिया, लेकिन बीच के जो चीज़ें हैं हमको समझनी है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कि हम किस प्रकार से आपकी संवेदना से चलते हुए, प्रत्यक्षीकरण से चलते हुए, विश्लेषण करते हुए, समानता बताते हुए, विभिन्नता बताते हुए, तुलना करते हुए, पृथक्करण करते हुए, एक अनुमानित स्ट्रक्चर बनाते हुए, उसका परीक्षण और सामान्यीकरण करते हुए हम उसको बता देते हैं कि यह अवधारणा है। यह है आपकी संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया। और भिन्न भिन्न सिद्धांतों में इसको अलग अलग तरीके से बताया गया, लेकिन अगर सर्वमान सबकी चीज़ों को निचोड़ते हुए अगर इसमें लिया जाए तो आप इन चरणों में इसको क्रमबद्ध रूप से कर सकते हैं।